मैं आज यहाँ मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में पेश आ रही एक दिलचस्प समस्या और उसके समाधान के लिए की गई कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। समस्या में एक एल्यूमीनियम टैंक ट्रैक हीट सिंक कास्टिंग शामिल है जो डाई पर एक उच्च तापीय भार डाल रहा था, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन के दौरान साइकिल टाइम लंबा हो गया। हमारा उद्देश्य साइकिल टाइम को कम करने और एफिशिएंसी में सुधार करने के लिए एक समाधान खोजना था। इस चुनौती से निपटने के लिए हमने नए डाई स्टील्स का उपयोग करने और डाई के भीतर कूलिंग सिस्टम को अनुकूलित करने की क्षमता का पता लगाने का फैसला किया। उन्नत डाई स्टील्स को नियोजित करके हमने डाई की समग्र हीट ट्रांसफर क्षमताओं को बढ़ाने का लक्ष्य रखा, जिससे इसके प्रदर्शन में सुधार हुआ। हमारे द्वारा किए गए प्रमुख परिवर्तनों में से एक कूलिंग लाइनों को कैविटी की सतह के करीब ले जाना था। प्रारंभ में कूलिंग लाइन्स कैविटी की सतह से 0.69 टू 0.87 इंच की दूरी पर स्थित थीं, लेकिन हमने उन्हें केवल 0.50 इंच के करीब ले जाया। इस समायोजन ने डाई से अधिक कुशल हीट ट्रांसफर की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप साइकिल टाइम में कमी आई। कूलिंग लाइनों को कैविटी की सतह के करीब लाकर हमने डाई और कूलेंट के बीच थर्मल कंडक्टिविटी को बढ़ाया। इस सुधार ने कास्टिंग से तेजी से हीट ट्रांसफर की सुविधा प्रदान की, जिससे कास्टिंग को सॉलिडिफाई के लिए आवश्यक कूलिंग समय कम हो गया। नतीजतन इस अनुकूलन ने उत्पादन के दौरान कम साइकिल टाइम का नेतृत्व किया। ये ध्यान देने योग्य है कि कूलिंग सिस्टम को संशोधित करने का निर्णय हल्के ढंग से नहीं लिया गया था। व्यापक विश्लेषण और सिमुलेशन ये सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किए गए थे कि नया डिजाइन डाई की अखंडता या कास्टिंग की गुणवत्ता से समझौता किए बिना थर्मल लोड को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करेगा। इसकी विश्वसनीयता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए संशोधित कूलिंग सिस्टम का पूरी तरह से परीक्षण और सत्यापन किया गया था।